हे गाइस, वेलकम बैक टू 10 सेंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, नए साल की शुरुआत हुए 3 महीने हो चुके हैं एंड आई अज्यूम कि आपने इस नए साल के लिए बहुत सारे रेजोल्यूशंस लिए होंगे। कुछ इस साल अच्छी वेल्थ चाहते होंगे, कुछ एक पहले से बढ़िया जॉब चाहते होंगे, कुछ अच्छा लाइफ पार्टनर की तलाश में होंगे, कुछ होंगे आपके और हमारी तरह क्रेजी जो खुली आंखों से इस नए साल में बहुत अमीर बनने के सपने देख रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, सपने तो सभी देख लेते हैं, लेकिन जब इन्हीं सपनों को सच करने की बारी आती है तो में से ज़्यादातर के पास कोई प्लान नहीं होता। तो दोस्तों, अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही है, यानी आप भी अमीर बनने के सपने तो देख रहे हो लेकिन आपको पता नहीं है कि अमीर कैसे बना जाए, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज मैं आपको इस वीडियो में 4 ऐसे रास्तों के बारे में बताने वाला हूँ, जिसमें से पहला रास्ता है कि आप कैसे अमीर नहीं बन सकते, और चौथा रास्ता वो है जिसको देखने के लिए आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है, यानी 2023 में आप कैसे फाइनेंशियल फ्री या करोड़पति बन सकते हो। इन चारों रास्तों के इनके अकॉर्डिंग कुछ नाम है, जिसमें से पहला रास्ता है द क्रिकेट्स वे, दूसरा रास्ता है द स्नेल्स वे, तीसरा रास्ता है द टोटोइज वे और चौथा रास्ता है द लायंस वे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रास्ते से, यानी द क्रिकेट्स वे से। दोस्तों, आपने चींटी और झिंगुर की कहानी तो सुनी होगी, जिसमें एक झिंगुर होता है जो गर्मियों के मौसम में दिन रात गाने गाता रहता है, और एक चींटी होती है जो पूरी गर्मियाँ और बरसात के मौसम में मेहनत करती है ताकि वो सर्दियों के लिए खाना जोड़ सके। और जब सर्दियाँ आती है तो झिंगुर के पास खाने के लिए कुछ नहीं होता और मरने की हालत में वो चींटी के पास जाता है खाना मांगने के लिए। तो चींटी कहती है कि जब खाना जोड़ने का समय था तो तू गाना बजाने में मस्त था, अब मेरे पास खाना मांगने के लिए क्यों आया है, जा और सर्दियां नाच के बिता। और चींटी उसे खाना नहीं देती और झिंगुर मर जाता है। तो दोस्तों, ऐसे होते हैं फर्स्ट पाथ यानी द क्रिकेट्स वे में फॉल करने वाले लोग। ये लोग अपनी लाइफ में सबसे कीमती दिन यानी जवानी के दिन मौज मस्ती में गुजार देते हैं, फ्यूचर की ज़्यादा चिंता नहीं करते, बस प्रेजेंट में ऐश करना जानते हैं। यानी जब बुढ़ापे का समय आता है तो उनकी हालत उस झिंगुर की तरह ही होती है जो सर्दियों में भूख मरने की कगार पर होता है। और दोस्तों, आप देखोगे कि आपको इसी तरह के लोग ज़्यादा दिखेंगे इस दुनिया में, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया और टीवी सीरियल्स में इसी तरह के लाइफस्टाइल को प्रमोट किया जा रहा है। सिगरेट फूकना आज कूल समझा जा रहा है, लेटेस्ट आईफोन रखना आज का ट्रेंड बन चुका है, और जो लोग ये सब नहीं करते उन्हें बैकवर्ड कहा जाने लगा है। इसी कारण आज की युवा पीढ़ी एक ऐसे रास्ते पर निकल चुकी है जिसमें लॉन्ग रन में रिग्रेट और पेन के अलावा कुछ भी नहीं रखा, और ये रास्ता आपको हमेशा गरीब ही रखेगा। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आप इतने तो समझदार हैं कि आप इस रास्ते पर कभी नहीं चलेंगे। लेकिन बाय चांस अगर आप दूसरे रास्ते पर भी हैं, यानी द स्नेल्स वे पर भी हैं, तो फिर भी शायद आप गलती कर रहे हैं और शायद आपको रिकंसिडर करने की जरूरत है। द स्नेल्स वे नाम से ही पता चलता है कि यह रास्ता स्लोएस्ट होगा टू बिकम अ रिच। एक स्नेल बरसात के मौसम में पैदा होता है और जिस जगह पैदा होता है वहीं पे ही अपने आखिरी दिनों में अपने शहर को छोड़कर चला जाता है। ये अपने पूरी लाइफ में बहुत कम मूव करते हैं और सबसे धीरे चलने वाले क्रीचर्स में से एक हैं। इनकी कोई अपनी मंजिल नहीं होती, और ऐसे ही होते हैं स्नेल्स वे में फॉल करने वाले लोग। ये बस पैसे सेव करना जानते हैं, अपनी इच्छाओं को मार के ये पैसा सेव करते हैं और एक मीडियोक्र सी लाइफ जीकर इस दुनिया से चले जाते हैं। इन्हें आप मिडिल क्लास भी कह सकते हैं। इनकी ज़्यादातर लाइफ काम करने में ही गुजर जाती है। ना तो ये अच्छे से फैमिली को टाइम दे पाते हैं और ना ही अपने पर्सनल हैप्पीनेस के लिए कुछ ज़्यादा खास कर पाते हैं। हो सकता है कि ये लोग अपनी सेविंग की आदत की वजह से 70-80 साल में एक बड़ा अमाउंट जोड़ भी लें, अगर इतने साल ये लोग जिंदा रहे तो। लेकिन ऐसा करने का भी क्या फ़ायदा, क्योंकि अगर ये जिंदा रह भी गए तो चलने फिरने के कैपेबल तो होंगे नहीं, और मैक्स टू मैक्स 2-4 साल और जिएंगे, और फिर इनको भी इस दुनिया से जाना ही पड़ेगा, क्योंकि हम सब जानते हैं द डेथ इज़ रियल। ऐसे में इनकी सारी दौलत का मजा इनके चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन ही लेंगे, जो इस बात को कभी नहीं समझेंगे कि इस पैसे को सेव करने के लिए आपने कितने सेक्रीफाइस किए हैं। यानी कि एट द एंड द स्नेल्स वे में फॉल करने वाले लोग ना तो जीते जी खुश रह पाते हैं और ना ही मरने के बाद इनको कोई अप्रिसिएशन मिलता है। तो ऐसी लाइफ मैं नहीं चाहूँगा कि आप लोग भी जिए। इसीलिए बचे हुए 2 रास्तों को आप ध्यान से सुने और कोशिश करें उनमें से किसी एक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। सो दोस्तों, थर्ड वे है द टोटोइज वे, यानी कि कछुए का रास्ता। हम सब जानते हैं कि कछुए स्लो चलते हैं, लेकिन कछुओं की एक खास बात होती है, ये लगातार चलते हैं बिना डिस्ट्रैक्ट हुए, और धीरे ही सही कछुए तब तक नहीं रुकते जब तक वो अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं जाते। और इस बात को तो हम सब जानते हैं कि द स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, और यही माइंडसेट से अपनी लाइफ को जीते हैं द टोटोइज वे वाले लोग। ये लोगों का फंडा एकदम सिंपल होता है, भले कमाओ, सेव करो एंड देन इन्वेस्ट करो, और तब तक इस प्रोसेस को फॉलो करो जब तक वो अपने गोल को अचीव ना कर लें। ये लोग बहुत ही डिसिप्लिन एंड डेडिकेटेड होते हैं टू देयर एम्बिशंस एंड गोल्स। इनकी जर्नी स्लो ज़रूर होती है, बट इन दी लॉन्ग रन काफ़ी रिवॉर्डेबल भी होती है। कुछ साल उनको दूसरों के लिए काम करना पड़ता है, लेकिन इवेंचुअली खुद को उस स्टेज तक ले ही आते हैं जहाँ पर ये फाइनेंशियली फ्री होकर जी सकते हैं और अपनी फैमिली के लिए टाइम निकाल सकते हैं और कुछ ऐसी मेमोरीज बना सकते हैं जो ज़िंदगी भर इनके साथ रहें। एंड सबसे इम्पोर्टेंट,
दे लिव अ लाइफ विद जीरो रिग्रेट। वॉरेन बफेट और इनके जैसे अदर इन्वेस्टर भी इसी लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं। आप सब जानते ही हैं कि 11 वर्ष की उम्र में ही वॉरेन बफेट ने इन्वेस्टिंग की शुरुआत कर दी थी और 30 साल की एज में उन्होंने अपना पहला मिलियन कमाया था और 50s की एज में अपना पहला बिलियन कमाया था। इन शॉर्ट, ये रास्ता स्लो जरूर होता है, बट ये रास्ता इन दी एंड इन माई ओपिनियन सबसे सेंसेबल है, बिकॉज इसे हर एक कॉमन इंसान फॉलो कर सकता है। और कोई वॉरेन बफेट एंड चार्ली मंगर तो नहीं बन जाता, लेकिन आपके पास इतना तो होता ही है कि आप एक अच्छी लाइफस्टाइल को जी पाओ। जरूरी नहीं है कि आपके पास 500 करोड़ ही हो तभी आप अच्छी लाइफस्टाइल जी पाओगे। ऐसा आप 5 करोड़ के साथ भी कर सकते हो। आपके पास प्राइवेट जेट भले ही ना हो, बट आप बिजनेस क्लास में तो ट्रैवल कर ही पाएंगे। इन शॉर्ट, कहने की बात यह है कि इस रास्ते पर चलने से आप एक सेटिस्फाइड लाइफ जी पाओगे। लेकिन अगर आप एक थ्रिलिंग लाइफ चाहते हो, देन द लायंस वे शायद आपके लिए ही बना है। इससे ज्यादा थ्रिल आपको कहीं नहीं मिलेगा और ये वही रास्ता है जो अगर आप चाहो तो आपको इसी साल में करोड़पति बना सकता है। और ये रास्ता है द लायन। लायन यानी शेर जंगल का राजा होता है। फेयरलेस, पावरफुल और स्ट्रांग होने के साथ साथ काफी फास्ट भी होता है। लायन कभी भी शिकार का इंतजार नहीं करता बल्कि खुद हंट करके लाता है। वैसे ही होते हैं फोर्थ पे में फॉल करने वाले लोग, फेयरलेस, स्ट्रॉन्गेस्ट और किसी भी सिचुएशन से लड़ जाने वाले। ये लोग अपॉर्चुनिटीज के आने का वेट नहीं करते बल्कि खुद अपॉर्चुनिटीज को पैदा करते हैं। इनकी जर्नी बहुत ही थ्रिलिंग होती है और ये बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस होते हैं। हमेशा दुनिया के रूल्स के अपोजिट चलते हैं और कुछ अलग करने की चुल इनमें लगी रहती है। जैसे एक शेर बिना डरे भैंसों के झुंड में घुसकर शिकार करता है, वैसे ही ये लोग बिना डरे परिस्थितियों से लड़कर अपना एक अलग रास्ता बनाते हैं। इन्हें आप एंटरप्रेन्योर्स भी कह सकते हो और स्पेशली इस वीडियो के लिए हम इन्हें डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स भी कहेंगे। ये एक साल में उतना कमा सकते हैं जितना एक आम इंसान अपनी पूरी लाइफ इंटू 5 गुना भी कर दे, फिर भी ना यकीन नहीं होता। तो एग्जाम्पल आपके सामने है फाइनेंस विद शरण, एक बहुत ही अच्छे फेमस कंटेंट क्रिएटर हैं जिन्होंने पिछले 1 साल में अपने डिजिटल बिजनेस, जिनमें इंक्लूडेड हैं ब्रांड डील्स, डिजिटल कोर्सेज, सेलिंग एक्सेट्रा, $1 मिलियन से ज़्यादा कमाया है। और ये तो बस एक एग्जाम्पल है, ऐसे और कई सारे लोग अलग अलग डिजिटल बिजनेसेस से करोड़पति बन रहे हैं। याद रहे दोस्तों, ये रास्ता बहुत रिस्की है और चैलेंजेस से भरा हुआ है। एंड ऑफ कोर्स शेयर का रास्ता है, इजी कैसे हो सकता है। इसलिए कमजोर दिलों वाले लोग या सेफ प्ले करने वाले गलती से भी इस रास्ते पर ना उतरने से पहले खुद को एक बार सेल्फ एनालाइज जरूर कर ले। आपकी धड़कनें थ्रिलिंग काम करने से तेज तो नहीं हो जाती? हारने पे ब्लेम कहीं दूसरों पे तो नहीं डाल देते? अगर हाँ, तो इस रास्ते से दूर रहें, बिकॉज कई बार शेर जख्मी हो जाता है, लेकिन शेर तो शेर है, जख्म भरने पर वापस मैदान में उतर जाते हैं। अगर एक इंसान ऐसा कर पाएगा या नहीं कह नहीं सकते। दोस्तों, ये हैं वो 4 रास्ते जिन पर पूरी दुनिया चलती है। कुछ पहले पे हैं, कुछ दूसरे पर, कुछ तीसरे पर और कुछ क्रेजी चौथे रास्ते पर। आप इन 4 में से किस रास्ते पर हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। 2023 में किस रास्ते पे आना चाहते हैं ये भी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। मैं मिलूंगा आपसे एक और फाइनेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो में। टिल देन स्टे